तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्ल्ड्स इंपॉर्टेंट केनाल्स यानी विश्व की जो प्रमुख नहरें हैं उसको हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज का वो आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। फिर सबसे पहले है इंडिया, और इंडिया में आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो इंदिरा गांधी कैनाल आपको ध्यान रखना सबसे पहले, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडिया में, और इंडिया का ये लार्जेस्ट कैनाल है। और ये लोकेशन है इंडिया का, यहाँ पे राजस्थान है। बेसिकली जो इंदिरा गांधी कैनाल है उसका मैक्सिमम पोर्शन आपको राजस्थान में दिखाई देगा यहाँ पे। तो इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो हरके बैराज से ये ओरिजिनेट होता है, सतलज और ब्यास के कॉन्फ्लुएंस यानी उसके संगम पे है हरके बैराज, वहाँ से निकलती है इंदिरा गांधी कैनाल। और इसका जो पार्ट है, कुछ पार्ट थोड़ा सा पंजाब में बहता है, फिर हरियाणा, और मैक्सिमम जो पोर्शन है वो आपको दिखाई देगा राजस्थान में। फाइनली ये जो थार डेजर्ट है वहाँ पर जाकर के ये टर्मिनेट होता है, वहाँ पे जाकर के ये समाप्त होता है इंदिरा गांधी कैनाल। तो इंदिरा गांधी कैनाल इंडिया का लार्जेस्ट कैनाल है, और ये हरिके बैराज, सतलज और ब्यास के कॉन्फ्लुएंस से निकलता है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ये फ्लो करता है। इसके अलावा कुछ और जो इम्पोर्टेंट कैनाल्स हैं इंडिया में वो हम लोग अगर देखें, सबसे पहले आगरा कैनाल, और ये आपको दिखाई देगा दिल्ली और आगरा में, सबका लोकेशन यहाँ पे पॉइंट है, और आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा एक एक का यहाँ बनाया हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आगरा, और यहाँ पे है दिल्ली, और यहीं पे है आगरा कैनाल, दिल्ली आगरा के बीच में। देन बकिंघम कैनाल, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है आपका, और इसका लोकेशन अगर देखें तो हम लोग, तो ये आंध्रा है और यहाँ पे तमिलनाडु, इन दोनों को लिंक करता है बकिंघम कैनाल। देन हंद्री नीवा कैनाल, ये भी आंध्र प्रदेश में ही है। कनौली कैनाल, इसका लोकेशन है केरला में। उसके बाद म्यूनक कैनाल, ये है आपका हरियाणा। उसके बाद कुट्टेकॉल कैनाल, ये जम्मू कश्मीर। देन सरहिंद कैनाल, ये आपको दिखाई देगा पंजाब में। नेक्स्ट है काकातीय कैनाल, ये तेलंगाना, आंध्रा के ऊपर। उसके बाद जमानिया कैनाल और देवकली कैनाल, इन दोनों का लोकेशन है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद दुर्गावती कैनाल आपको दिखाई देगा बिहार में, और नर्मदा कैनाल ये गुजरात और राजस्थान में आपको मुख्य रूप से दिखाई देगा, नर्मदा कैनाल। तो ये इंपॉर्टेंट कैनाल्स हैं इंदिरा गांधी कैनाल के अलावा, जो कि आपको ध्यान रखना है इंडिया में। नेक्स्ट अगला जो कैनाल है वो हमको ध्यान रखना है बायो कैनाल, और ये है आपका चिली में, ये लोकेशन है चिली का। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का ये कंट्री है, और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पोर्शन पे आपको दिखाई देगा यहाँ पे चिली, और यहाँ का जो इंपॉर्टेंट कैनाल है वो है बायो कैनाल। देन नेक्स्ट है इसके बाद फिर साइमा कैनाल, और ये है आपका फिनलैंड में, सॉरी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है फिनलैंड, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैनाल है आपका साइमा कैनाल, और ये लेक साइमा को गल्फ ऑफ फिनलैंड से कनेक्ट करता है। गल्फ ऑफ फिनलैंड आपको यहाँ पे है, और इसको कनेक्ट करता है, यहाँ पे लेक साइमा है, और इन दोनों को कनेक्ट करता है ये साइमा कैनाल, और इसका लोकेशन है फिनलैंड में। फिनलैंड आपका गल्फ ऑफ बोस्निया के ईस्टर्न पोर्शन पे, रसिया के वेस्टर्न पोर्शन पे, ये यहाँ पे फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। देन नेक्स्ट है जो हमको ध्यान रखना है वो है इजिप्ट में, वो है स्वेज कैनाल, इजिप्ट में है, और ये मेडिटेरेनियन सी यानी ये जो सी है इसको कनेक्ट करता है ये रेड सी से। ये रेड सी है, यहाँ पे रेड सी दिखाई दे रहा होगा आपको, और ये है मेडिटेरेनियन, इसके बीच में यहाँ पे है आपका स्वेज कैनाल, और ये लोकेशन है इजिप्ट का, यहाँ पे आपको इजिप्ट दिख रहा होगा। तो ये इजिप्ट का कैनाल है, और ये मेडिटेरेनियन सी यानी मध्य सागर को कनेक्ट करता है लाल सागर से स्वेज कैनाल। और ये स्टार्ट कब हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ 1869 में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैनाल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैनाल इन द वर्ल्ड। स्वेज कैनाल इजिप्ट कनेक्ट करता है किसको, मेडिटेरेनियन को रेड सी के साथ। देन इसके बाद है जो अगला कैनाल हमको ध्यान रखना है वो है पैनामा कैनाल, और ये है पैनामा, यहाँ पे पनामा आपको दिखाई दे रहा होगा, गल्फ ऑफ पनामा, और ये इस्थमस को बेसिकली काट करके बनाया गया है, और ये कनेक्ट करता है कैरिबियन सी। ये है कैरिबियन सी, बेसिकली पार्ट है अटलांटिक का, ये अटलांटिक ओशन है। तो ये अटलांटिक, और ये है हमारा पैसिफिक। तो अटलांटिक और पैसिफिक इन दोनों को कनेक्ट करता है, अटलांटिक और पैसिफिक को कनेक्ट करता है पनामा कैनाल। और यहाँ पे आप दिखाई दे रहा होगा आपका छोटा सा ये कंट्री है,
पनामा, और ये इसी को काट करके ये बनाया गया है पनामा कैनाल। तो बेसिकली जो कंप्लीट जो घूम करके जाया जाता था पूरा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को, वो यहाँ पे बच गया। सॉरी, तो पूरा ये जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को घूम के जाया जाता था वो अब यहाँ पे बंद हो गया। और अगर पैसिफिक से किसी को अटलांटिक में मूव करना है तो सीधे ये पनामा कैनाल के थ्रू ये पहुँच जाएगा कहाँ पे, ये अटलांटिक ओशन में। ये पैसिफिक और ये है अटलांटिक, और ये लॉक्ड कैनाल है आपका, यानी सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप जो शिप है वो अपलिफ्ट किया जाता है यहाँ पे, और फाइनली उसको अटलांटिक में यहाँ पहुँचाया जाता है। सिमिलरली अटलांटिक से अगर नीचे की तरफ आना है पैसिफिक में, तो वही जो चैनल बनाया गया है उसमें वो डाउन कर करके पानी को नीचे की तरफ उतारा जाएगा शिप को। तो लॉक्ड कैनाल है ये आपका पनामा कैनाल। और ये स्टार्ट कब हुआ, तो ये स्टार्ट होता है आपका 1914 में, पनामा कैनाल। देन नेक्स्ट है इसके बाद फिर जर्मनी में जो इम्पोर्टेंट कैनाल है, जर्मनी ये रहा। तो जर्मनी में जो इम्पोर्टेंट कैनाल है वो है आपका कील कैनाल, और ये कनेक्ट करता है नॉर्थ सी को, नॉर्थ सी को कनेक्ट करता है ये बाल्टिक सी से। जर्मनी का कील कैनाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैनाल है ये, और ये कनेक्ट करता है आपका नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट कैनाल है आपका। नॉर्थ सी ये रहा और बाल्टिक हमारा ये रहा, इन दोनों को कनेक्ट करता है कील कैनाल। देन इसके बाद और कील कैनाल है कहाँ पे, तो ये है जर्मनी में। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट कैनाल है वो है आपका ग्रीस में। ग्रीस का अगर लोकेशन हम लोग एक बार पहले देख लेते हैं, तो ग्रीस आपका यहाँ पे है नॉर्थ मैसिडोनिया के जस्ट नीचे में, मेडिटेरेनियन के ऊपर, आयोनियन सी के ईस्ट में और एजियन सी के वेस्ट में आपको दिखाई देगा यहाँ पे ग्रीस। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कॉरिंथ कैनाल, और कॉरिंथ कैनाल इंपॉर्टेंट कैनाल है, और ये है आपका ग्रीस में गल्फ ऑफ कॉरिंथ को ये कनेक्ट करता है एजियन सी से। तो कॉरिंथ कैनाल ये है आपका ग्रीस, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कॉरिंथ कैनाल, और ये कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ कॉरिंथ को एजियन सी से। नेक्स्ट है इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट कैनाल है वो है वोल्गा डॉन कैनाल, और ये वोल्गा और डॉन बेसिकली दो रिवर्स हैं। कहाँ की, तो ये रिवर्स है रसिया का, और रसिया में कनेक्ट करता है इन दोनों को वोल्गा डॉन कैनाल, रसिया में, और वोल्गा और डॉन रिवर को ये कनेक्ट करता है। नेक्स्ट जो अगला इंपॉर्टेंट कैनाल है वो है रसिया में ही, और ये है यूरेशिया कैनाल, और ये रसिया में है, और ये कैस्पियन सी को ब्लैक सी से कनेक्ट करता है आपका यूरेशिया कैनाल। तो कैस्पियन सी को किससे कनेक्ट करेगा, कैस्पियन सी को कनेक्ट करता है ये किससे, ये ब्लैक सी से कनेक्ट करता है रसिया में। और ये जो है आपका सेकेंड लार्जेस्ट कैनाल है वर्ल्ड में आफ्टर ग्रैंड कैनाल ऑफ चाइना। ग्रैंड कैनाल ऑफ चाइना ये पहले नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे है यूरेशिया कैनाल, और ये कनेक्ट करता है रसिया में है ये कैस्पियन सी को ब्लैक सी से। कैस्पियन ये है और ब्लैक सी हमारा यहाँ पे है, इन दोनों को कनेक्ट करता है यूरेशिया कैनाल। देन नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कैनाल है वो है ग्रैंड कैनाल चाइना में, और ये लार्जेस्ट कैनाल है वर्ल्ड में चाइना का, और ये कनेक्ट करता है बीजिंग शहर को हांगझाऊ से, या फिर यांगचे रिवर को येलो रिवर से कनेक्ट करता है ग्रैंड कैनाल, और ये लार्जेस्ट कैनाल है वर्ल्ड में ग्रैंड कैनाल, और ये है कहाँ पे, तो ये है आपका चाइना में। द नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कैनाल है वो हमको ध्यान रखना है वो है आपका नीदरलैंड में एम्स्टर्डम राइन कैनाल, और ये कनेक्ट करता है नीदरलैंड का जो कैपिटल है एम्स्टर्डम उसको राइन रिवर से। नीदरलैंड का अगर लोकेशन हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको नॉर्थ सी दिखाई दे रहा होगा, ये है जर्मनी, ये बेल्जियम, नॉर्थ सी के जस्ट नीचे में, और बेल्जियम और जर्मनी के नॉर्थ में आपको दिखाई देगा यहाँ पे नीदरलैंड, और यहाँ पे है एम्स्टर्डम राइन कैनाल, और ये कनेक्ट करता है एम्स्टर्डम शहर को राइन रिवर से। अगला जो इम्पोर्टेंट कैनाल है वो है आपका कनाडा में, और यहाँ पे कई सारे कैनाल्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका वेलैंड कैनाल, और ये कनाडा का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैनाल है, और ये कनेक्ट करता है लेक ऑन्टेरियो जो ग्रेट लेक्स है उसमें। ग्रेट लेक जो ऑन्टेरियो है इसको कनेक्ट किया जाता है लेक एरी से वेलैंड कैनाल के थ्रू। यहाँ पे आपको और भी कई सारे इंपॉर्टेंट कैनाल्स दिखाई देगा कनाडा में, जिसमें है लैकाइन कैनाल ये क्यूबेक में, देन बियाओ हारनोइस कैनाल ये भी क्यूबेक में, देन कैरिलॉन कैनाल क्यूबेक, देन चैम्बली कैनाल क्यूबेक, डॉगल कैनाल क्यूबेक, मर्रे कैनाल ऑन्टेरियो, पेंडर कैनाल ये ब्रिटिश कोलंबिया में, और सेंट लॉरेंस सीवे ये कनाडा और यूएसए के बीच में है, ये भी
जो है सेंट लॉरेंस सीवे, ये भी कनेक्ट करता है आपको जो ग्रेट लेक्स है उसको अटलांटिक से। तो ये सब इंपॉर्टेंट कैनाल्स है कनाडा में, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कनाडा का वेलैंड कैनाल कनाडा का, और ये कनेक्ट करता है लेक ओंटारियो को लेक एरी से कनेक्ट करता है लेक ओंटारियो को। देन नेक्स्ट जो अगला इंपॉर्टेंट कैनाल है वो है यूएसए में, और यूएसए में आपको ध्यान रखना है एरी कैनाल। ये एरी कैनाल जो है वो हडसन रिवर से कनेक्ट होता है, और यहाँ पे न्यूयॉर्क है, तो इसके थ्रू यहाँ पे हडसन रिवर है और ये कनेक्ट करता है आपको हडसन रिवर से। और ये जो है फाइनली जो है वो हडसन रिवर आपको मिलता है अटलांटिक में, तो इसीलिए बोला जाता है ये कि अटलांटिक ओशन को ग्रेट लेक्स से कनेक्ट करता है कौन, एरी कैनाल। यूएसए में है ये, और ये हडसन रिवर को कनेक्ट करता है किससे, लेक एरी से। देन नेक्स्ट है अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है सू कैनाल, और वो भी यूएसए में ही है, और ये लेक सुपीरियर को लेक ह्यूरॉन से कनेक्ट करता है। बेसिकली ग्रेट लेक्स तो इसमें अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे देखेंगे आप तो ये सब बेसिकली एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ह्यूरॉन देन ओंटारियो, उसके बाद फिर अगर बात करें हम लोग तो एम से हो जाएगा आपका मिशिगन, देन एरी, और उसके बाद फिर आपका है सुपीरियर। तो ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सू कैनाल जो है वो यूएसए में है, और ये लेक सुपीरियर को कनेक्ट करता है लेक ह्यूरॉन से। देन इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट कैनाल वो हमको ध्यान रखना है, और वो है स्वीडन में, ये है स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन, देन फिनलैंड। स्वीडन में है आपका गोटा कैनाल, और ये कनेक्ट करता है बाल्टिक सी को किससे, नॉर्थ सी से। बाल्टिक सी ये है और नॉर्थ सी ये है हमारा, तो इन दोनों को कनेक्ट करता है स्वीडन का गोटा कैनाल। तो ये भी इंपॉर्टेंट कैनाल है गोटा कैनाल स्वीडन में, और ये कनेक्ट करता है बाल्टिक को नॉर्थ सी के साथ। देन अगला जो इंपॉर्टेंट कैनाल है वो है यूएसए में ही, और वो है सेंट लॉरेंस सीवे, नॉर्थ अमेरिका में, और ये कनेक्ट करता है किसको, अटलांटिक ओशन को ग्रेट लेक्स से। अटलांटिक ओशन को किससे, ग्रेट लेक्स से। सेंट लॉरेंस सीवे नॉर्थ अमेरिका में है ये, और यानी यूएसए में है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, और ये बेसिकली कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन को ग्रेट लेक्स के साथ। ग्रेट लेक्स यानी वही HOMES, ह्यूरॉन, देन ओंटारियो, देन मिशिगन, उसका एरी और सुपीरियर। इसके बाद नेक्स्ट जो अगला कैनाल हमको ध्यान रखना है वो यूएसए का ही है, हाउस्टन शिप चैनल, और ये कनेक्ट करता है पोर्ट ऑफ हाउस्टन को गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ। देन अगला जो इंपॉर्टेंट कैनाल है वो है आपका पाकिस्तान का, और ये कच्ची कैनाल, और ये इंडस रिवर को बलूचिस्तान प्रोविंस के साथ कनेक्ट करता है। कच्ची कैनाल कहाँ पे, पाकिस्तान में, और ये इंडस रिवर को बलूचिस्तान प्रोविंस के साथ कनेक्ट करता है कच्ची कैनाल। देन नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट कैनाल है वो है आपका एल्बर्ट कैनाल, और ये है बेल्जियम में, ये मेल्स रिवर को सेल्ट रिवर के साथ कनेक्ट करता है। और बेल्जियम का अगर लोकेशन हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेल्जियम, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, तो ये फ्रांस के ऊपर जस्ट आपको बेल्जियम दिखाई देगा, नीदरलैंड के पास में। तो ये बेल्जियम में आपको जो इंपॉर्टेंट कैनाल ध्यान रखना है वो है एल्बर्ट कैनाल, और ये बेल्जियम में है, और मेउसे रिवर को ये कनेक्ट करता है सेल्ट रिवर के साथ। तो ये हम लोगों ने देख लिया अपना जो कंप्लीट कैनाल है वो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस तरह के और अपडेट्स और वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।